7th क्लास हमने कल पढ़ चुके थे एक्सरसाइज 10.1 से क्वेश्चन नंबर 4 तक। आज हम पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपको क्लासीफाई करना है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। अगर आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा होगा तो आपने समझ गए होंगे, मैंने उसमें बहुत अच्छी तरीके से बता रखा है आपको कि किस तरीके से क्या मोनोमियल होता है, क्या बाइनोमियल होता है, क्या ट्रिनोमियल होता है। फिर दोबारा बता रही हूँ, मोनोमियल वो होता है जिसमें केवल एक टर्म होते हैं, वो एक टर्म अलजेब्रा वाली भी हो सकता है, विदाउट अलजेब्रा भी हो सकता है। बाइनोमियल वो होता है जिसके अंदर दो टर्म्स हो और ये हमेशा अनलाइक होता है। और ट्रिनोमियल भी ऑल्सो जिसके अंदर दो टर्म या तीन टर्म हो और ये भी अनलाइक होते हैं। तो इसमें हम करना स्टार्ट करते हैं। तो आपने इसी तरीके से ये टेबल बना लेना है और इसमें तीनों नाम लिख देना है, मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल। अब फर्स्ट पार्ट देखेंगे 4y माइनस 7x। अब इसके अंदर मुझे कितने टर्म नज़र आ रहे हैं? दो। तो ये कौन सी कैटेगरी में जाएगा? ये जाएगा आपका बाइनोमियल में। तो हम इसको लिख देंगे यहाँ पे 4y माइनस 7x। उसके बाद वाई स्क्वायर सिंगल है बस, तो ये कहाँ जाएगा? मोनोमियल में। तो वाई स्क्वायर। यहाँ देखेंगे x प्लस वाई माइनस एक्स वाई, ये 3 टर्म नज़र आ रहा है, 3 टर्म नज़र आ रहा है, तो ये जाएगा ट्रिनोमियल में, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। उसके बाद ये 100 है, केवल एक टर्म नज़र आ रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया है, मोनोमियल में चाहे अलजेब्रा हो चाहे ना हो, टर्म अगर सिंगल है तो वो आपका मोनोमियल में जाएगा। तो यहाँ पे 100 भी ऑल्सो मोनोमियल। फिफ्थ पार्ट में देखिए ए बी माइनस ए माइनस बी, 3 टर्म नज़र आ रहे हैं, तो ये कहाँ जाएगा? ट्रिनोमियल में। ए बी माइनस ए माइनस बी। उसके बाद देखिए 6th पार्ट 5 माइनस 3t, तो ये आपका आएगा बाइनोमियल में, 5 माइनस 3t। उसके बाद 4p स्क्वायर माइनस 4pq स्क्वायर, ये भी आपका बाइनोमियल है, 4p स्क्वायर क्यू माइनस 4pq स्क्वायर। अब 7mn, ये आपका केवल एक ही टर्म है। याद रहे, टर्म का मतलब टर्म तब चेंज होता है या बड़ा होता है जब इसके अंदर सेपरेट होगा कोई भी सिंबल से, चाहे प्लस का सिंबल हो चाहे माइनस का सिंबल हो। अदरवाइज जब मल्टीप्लाई या डिवीजन आता है तो वो एक ही टर्म कहलाता है। तो 7mn, आप ये नहीं कहेंगे कि मैडम इसके अंदर तो 7 भी है, m भी है, n है, तो ये तुम्हें 3 नज़र आ रहे, नहीं, ये सेपरेट नहीं हो रहा ना प्लस और माइनस से, तो ये आपका मोनोमियल ही आएगा। अब यहाँ देखेंगे 9 पार्ट z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8, ये ट्रिनोमियल है, z स्क्वायर माइनस 3z प्लस 8। उसके बाद a स्क्वायर b स्क्वायर, ये बाइनोमियल है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये देखिए z स्क्वायर प्लस z, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा? z स्क्वायर प्लस z, ये भी बाइनोमियल आ जाएगा। एंड 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर। दैट्स इट, हमारा जो है ये टेबल तैयार हो चुका है। तो आपने इसी तरीके से फिर इसको बंद कर देना है टेबल को, और ये जो है टेबल आपका तैयार हो चुका है। बहुत ज़्यादा नीट एंड क्लीन बनाएंगे, ठीक है।